नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 14 मार्च शनिवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 20 धमाकेदार घोषणाएं, बड़ी खबरें, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसला, मौसम, सभी की जानकारी आपको मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से आज 20 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि मिडल ईस्ट में चल रही युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण घरेलू एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति बाधित होने की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह निराधार है। घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और लगातार रूप से जारी है। तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा गैस की आपूर्ति लगातार प्राप्त हो रही है। कालाबाजारी या जमाखोरी करने वालों पर होगी कार्रवाई, सीएम बोले। पूरी तरह सामान्य है गैस व पेट्रोल डीजल की आपूर्ति। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। घरेलू गैस उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। शुक्रवार को प्रशासन ने सूचना विभाग के माध्यम से गैस एजेंसियों के टोल फ्री नंबर तो सार्वजनिक कर दिए, मगर इनमें से एक भी नंबर पर कॉल नहीं लगी। एक एजेंसी के टोल फ्री नंबर पर तो फोन मिलाने पर इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं सुनाई दे रही है, जबकि दो अन्य गैस कंपनियों के नंबर बिना कॉल से कट रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखकर लग रहा है कि टोल फ्री नंबर सार्वजनिक कर सिर्फ प्रोटोकॉल को अपनाया जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध से उत्पन्न हुई तेल व घरेलू गैस किल्लत का असर प्रदेश में दिखने लगा है। कई जिलों में गैस सिलेंडरों की डिलीवरी रुकी हुई है। गैस एजेंसियों पर लाइनें लग रही है। एजेंसियों पर 5,000 से 10,000 तक डिलीवरी पेंडिंग है। होटल व ढाबा संचालकों ने घरों से लाए हुए सिलेंडर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सबसे अधिक परेशानी रेहड़ी संचालकों को हो रही है। बाजार में इंडक्शन चूल्हे के रेट भी 400 रुपए बढ़ गए हैं। पानीपत में सब्जी मंडी प्रधान ने बताया कि चाय का कप 10 के बजाय 15 में मिलने लगा है। वहीं सीएम ने बैठक में सभी डीसी को कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि कॉल अधिक आने से वेटिंग में फोन उठा पाना संभव नहीं हो रहा है। एजेंसियों पर गैस की कोई दिक्कत नहीं है, केवल लोगों की भीड़ से पैनिक बना हुआ है, तो पैनिक फैला रहे लोग, कोई परेशानी नहीं है, कहना है एजेंसी संचालकों का। सीएम की अपील, अफवाहों से बचें, नहीं है किसी प्रकार की परेशानी। सीएम नायब सैनी ने कहा कि घरेलू एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति बाधित होने की जो अफवाहें फैलाई जा रही है पूरी तरह निराधार है। तो ये बड़ी अपडेट। बात करते हैं हरियाणा मौसम की। हरियाणा में कल परसों बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। प्रदेश में गर्मी से कुछ राहत मिली है। अगले सप्ताह तक गर्मी कम होने की संभावना है, क्योंकि दो पश्चिमी विक्षोभ लगातार आ रहे हैं। 15-16 मार्च को कुछ स्थानों पर बारिश, ओलावृष्टि हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। तो ये बड़ी अपडेट मौसम से आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 11 वर्षों में कुल 1,32,989 आवास स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 73,320 परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जबकि 59,669 परिवारों के लिए मकान तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि पात्र परिवारों को कब तक ये मकान मिल जाएंगे, इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। तो आवास योजना में हरियाणा के 73,000 गरीब परिवारों को मिले मकान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देना और सरकारी संसाधनों का सही उपयोग करना है। इस दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी और बिजली निगम के कामों की समीक्षा की। खास तौर पर सड़कों के किनारे लगाए जा रहे बिजली के तारों और पोलों को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सड़कों के किनारे बिजली के पोल लगाते समय सही दूरी का ध्यान रखा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि पक्की सड़कों से कम 3 फीट दूर ही बिजली के पोल लगाए जाएं। सीएम ने कहा कि सड़कों के किनारे लगे खराब, जर्जर या बेकार बिजली के पोलों को तुरंत हटाया जाए। साथ ही ऐसे पोलों को पूरा रिकॉर्ड भी तैयार किया जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो पोल किसी कारण से हटाए या दूसरी जगह लगाए गए हैं, उन्हें बेकार न छोड़कर दोबारा इस्तेमाल में लाया जाए। इससे सरकारी खर्च भी बचेगा और काम भी तेजी से होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने लाभार्थियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली पेंशन, अनुदान और वित्तीय सहायता के वितरण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब प्रति महीने 10 तारीख को लाभार्थियों के खाते में डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में रकम भेजी जाएगी। मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड निगमों के प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों को नए आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वह आवश्यक
आवश्यक डाटा समय पर उपलब्ध कराएं, जिससे सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं। सभी कार्य समय पर होने पर धनराशि हस्तांतरण में किसी तरह की देरी नहीं होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में नवनियुक्त पटवारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि 15 मार्च तक इंतजार करेंगे। यदि हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग इस बीच कोई ठोस निर्णय नहीं लेता तो 16 मार्च को पंचकुला स्थित भू अभिलेख निदेशालय पर धरना दिया जाएगा। मांग है कि सरकार 2691 पटवार सर्कलों की संख्या बढ़ाकर 5077 करे। प्रशिक्षण की अवधि दोबारा से 4 महीने के लिए बढ़ाने से उनमें नाराजगी बढ़ी है। तो नए 2605 पटवारी 15 तक करेंगे इंतजार, 16 को दे सकते हैं धरना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में योजनाओं और बड़ी परियोजनाओं में अधिकारियों की लापरवाही के कारण देरी होने पर बढ़ने वाली लागत का संज्ञान मुख्यमंत्री ने लिया है। सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए कि यदि किसी अधिकारी की गलती से परियोजना की कीमत में वृद्धि होती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि ठेकेदार की गलती से किसी परियोजना की लागत बढ़ती है तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में मिट्टी की सेहत सुधारने, खेती की लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से दलहन और हरी खाद की फसलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत वर्ष 2026 के लिए राज्य स्तर पर दलहन फसलों की बुआई का लक्ष्य 4.5 लाख एकड़ रखा गया है, जिसमें हिसार जिले के लिए 30,000 एकड़ का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना में शामिल होने वाले किसानों को 1,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण कराना जरूरी है। पंजीकरण के बाद विभागीय योजनाओं के तहत प्रमाणित बीजों पर अनुदान और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। तो जिले में 30,000 एकड़ में दलहन और हरी खाद वाली फसलें लगाने का लक्ष्य है। हिसार में प्रति एकड़ 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, मिट्टी की सेहत सुधारने का लक्ष्य है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नगर निगम क्षेत्र में गीला सूखा कचरा अलग नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। पहली बार ऐसा करने पर 200 और दूसरी बार 500 रुपए का चालान किया जाएगा। कोई व्यक्ति सड़क पर कचरा फेंकते पाया गया तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। खुले में गोबर डालने वालों पर भी चालान होंगे। इन जुर्माने की राशि न जमा करने पर संबंधित व्यक्ति के प्रॉपर्टी टैक्स में जोड़ा जाएगा। ये हिसार से बड़ी अपडेट, हिसार नगर निगम से बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब नए ब्लॉक ईयर से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को घर बैठे अवकाश यात्रा छूट यानी एलटीसी का लाभ नहीं मिलेगा। एलटीसी चाहिए तो कर्मचारियों को वास्तव में यात्रा करनी होगी और अपने टिकट वाउचर विभाग में जमा करने होंगे। वास्तविक यात्रा किए बिना एलटीसी नहीं दी जाएगी। तो कर्मियों व पेंशनर्स की एलटीसी पर चली कैंची लाभ के लिए करनी पड़ेगी यात्रा। नए ब्लॉक ईयर से लागू किया जाएगा 42 साल पुराना नियम। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। राज्य में 416 मंडियों और खरीद केंद्र खोले गए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग एफेड, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन तथा खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खरीद का कार्य किया जाएगा। खरीद प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ करने के लिए ई खरीद पोर्टल को अपग्रेड किया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री ने बताया, खरीद केंद्रों में किसान द्वारा बिक्री हेतु ले जाने वाले गेहूं में प्रयोग किए जाने वाले वाहन पर आवक गेट की रजिस्ट्रेशन नंबर संग फोटो कैप्चर किया जाएगा। वाहनों के बिना रजिस्ट्रेशन नंबर आवक गेट पास जारी नहीं होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गलत बिल भेजने पर बिजली वितरण निगमों को प्रभावित उपभोक्ता को मुआवजा देना पड़ेगा। सेवक अधिकार आयोग ने बिजली निगमों की कार्यप्रणाली पर संज्ञान लेकर अंबाला और हिसार के 2 उपभोक्ताओं को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। तो ये बड़ी अपडेट, गलत बिल भेजने पर बिजली वितरण निगमों को देना पड़ेगा मुआवजा। अंबाला व हिसार के 2 उपभोक्ताओं को मुआवजा देने का निर्देश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के गुवाहाटी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी कर दी है। तो हरियाणा के 15,86,000 किसानों के बैंक खातों में 328 करोड़ की राशि पहुंची है। तो ये बड़ी अपडेट हरियाणा वासी किसानों के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भविष्य में जल की उपलब्धता कम होने की चुनौती से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने विशेष कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत न केवल नहरों की लाइनिंग ठीक की जाएगी, बल्कि अधिक गहरे भूजल वाले क्षेत्रों में जल दोहन को नियंत्रित करने के साथ साथ नई जल संरचनाओं और वर्षा के जल के संचयन की नई परियोजनाएं तैयार होंगी। तो भाखड़ा, सिरसा, एनबीके लिंक चैनल, बालोट व हाबरी सब ब्रांच सहित 70 नहरों का पुनर्वास होगा। नई जल संरचनाओं व वर्षा के जल संचयन की परियोजनाओं पर 125 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में शहरी विस्तार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक अब रोहतक जोन में आकार लेने जा रही है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने रोहतक जोन में 208 नए सेक्टर विकसित करने का मास्टर प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत 54,000 एकड़ से अधिक जमीन पर आधुनिक सेक्टर बसाए जाएंगे, जिससे पूरे क्षेत्र का शहरी ढांचा पूरी तरह बदल सकता है। तो ये बड़ी अपडेट, शहरीकरण का मेगा प्लान। रोहतक जोन में 208 नए सेक्टर बसेंगे। 54,000 एकड़ जमीन पर बनेगा नए शहर। सबसे ज्यादा 80 सेक्टर सोनीपत में, रोहतक में 44, कलानौर में पहली बार सेक्टर बसेंगे। हर पार्क में होगा चिल्ड्रन पार्क।
तो ये बड़ी अपडेट, ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।